हाथों में अपना बाइबल उठाएं सभी लोग। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, जो वचन मेरे पिता परमेश्वर आप हमें दे खुदा परमेश्वर, वो हमारे हृदय के पट्टियों पे आज से लिखा जाए मेरे खुदा, और पिता परमेश्वर उस पर हम चलने वाले बने खुदा परमेश्वर। जैसे तेरा वचन खुदा परमेश्वर कहता है, जैसे बारिश की बूंद जब धरती पे गिरती है बिना फसल को उपजाए वो वापस नहीं जाती, वैसे ही मेरे खुदा परमेश्वर तेरा वचन है जो तेरे मुख से निकलता है मेरे खुदा परमेश्वर, वो बिना वापस पूरा हुए पिता परमेश्वर वापस नहीं लौटता। खुदा सच में जो वचन आज से इनके जीवन में पिता परमेश्वर बोया जाए खुदा, वो एक बड़ा पेड़, एक बड़ा प्रतिफल लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ा पेड़ इनके जीवन में बढ़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएं और बोले कि प्रभु तेरा वचन पिता परमेश्वर मेरे चलने का, मेरे जीने का आधार हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको बताया गया था पिछले संडे कि आपके पास बहुत सारे अधिकार है कि नहीं? क्या चाहते हैं कि अधिकार आपके अंदर रहे और ज्यादा बढ़े कि नहीं? हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन जब हम देखते हैं क्या लिखा, इसलिए हाँ प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। क्या लिखा कि इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो अधिकार हो, आपके अंदर पावर हो परमेश्वर की, तो वचन कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होना है? आपको बलवंत होना है। हालेलुया हालेलुया। कौन कौन चाहता है परमेश्वर के आत्मा में बलवंत होना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि आपके सामने शैतान खड़े न रहने पाए यीशु के नाम में? चाहते हैं कि नहीं? अगर चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से नष्ट हो जाए, आपके सामने आपके परिवार में खड़ा ठहरने न पाए, तो आपको परमेश्वर की आत्मा में, उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में क्या होना पड़ेगा? बलवंत होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। इफिसियों अध्याय 6 उसका 10 वचन आपको याद रखना होगा कि वचन क्या कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। होना चाहते हैं कि नहीं बलवंत? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो क्या तू बलवंत होना चाहता है? चाहता है कि नहीं? क्यों हमें बलवंत होना है? आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा कि परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो, ले लो कि तुम शैतान के सारे जो स्कीम लेकर आता है, उस शैतान के सारे स्कीम के आगे आप खड़े रह सको। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान की युक्तियों के सामने आपको खड़े रहने के लिए, आपको डटे रहने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा में, प्रार्थना में आपको बलवंत होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। क्या होना चाहते हैं आप बलवंत? यस। क्योंकि जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो ये जो वचन है, ये शैतान जो है हमारे अगेंस्ट जो है वो स्कीम लेकर आता है। वो दिखाता है कि देख भाई, ये तेरा पड़ोसी है जो प्रभु को नहीं जानता, ये कितना बलवंत हो रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है, इसकी जो है सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, तू तो प्रभु में हो कि गरीब का गरीब है, वैसे का वैसे ही है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कभी आप उसके घर में जाकर देख लेना, चैन से सो भी नहीं पाता हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है
कि शैतान जो है स्कीम दिखाएगा आपको, बहुत सारी चीजें दिखाएगा कि देख तो ऐसे है, तेरे पास कुछ नहीं है, ये है वो है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मेरे पास यीशु है। अगर यीशु ने संसार को बनाया है, पूरा संसार मेरा है यीशु के नाम में। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? तो शैतान के स्कीम में, शैतान के युक्तियों पर क्या करना है? आपको जय पाना है, उसको दूर फेंकना है। हालेलुया। जैसे युवा होते हैं, उनके लिए शैतान स्कीम लेकर आता है कि देख बेटा, उसकी गर्लफ्रेंड है और तेरे पास नहीं है। होता है कि नहीं? और क्या सोचते हैं लोग? सोचते हैं कि यार मेरे पास भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? और क्या होते हैं? शैतान के जाल में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। और जो फंसता है और अपना करियर भी खो देता है, अपना सब कुछ क्या करता है? गवा देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक तो सुनने में आता है, आसपास जब देखेंगे न्यूज में आता है कि लोग यहाँ तक मर भी जाते हैं इस चीजों में। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए इसीलिए आता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को आज? हालेलुया, हालेलुया। शैतान के युक्तियों का सामना करना है कि नहीं? आप उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे कि नहीं? क्योंकि शैतान को हर स्क्रीन को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो लेकर आता है। कई सारे स्कीमें लेकर आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो बहुत अच्छा है, संसार ऐसा कर रहा है, ये बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे नशे करते हैं और सोचते हैं सभी तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है मेरे को? हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान की क्या है? युक्ति है। अगर सच में उस युक्ति से बाहर आना चाहते हैं, उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको वचन को, आपको मजबूत होना पड़ेगा। वचन कहता है उसकी प्रभु में और उसकी शक्ति में आपको बलवंत होना पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर बलवंत नहीं होगे तो शैतान आपको आएगा और कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं करते, चल यहाँ पे भी चल लेते हैं, तो तेरा काम बन जाएगा, आपको बहका देगा, आपको नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि नहीं? शैतान का डट कर सामना करना चाहते हैं कि नहीं? यस, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि अगर शेर के सामने खड़े हैं और अगर अपना चेहरा उसके सामने करके खड़े हैं, हाथों को उठाकर उसको अपने आप को ज्यादा बलवान दिखा रहे हो शेर को, तो वो क्या करता है? वो डरता है आपसे। लेकिन जैसे अगर आप उसको पीठ दिखाओगे, भागने की कोशिश करोगे, और वो तुरंत आपको क्या करेगा? फाड़ खाएगा कि नहीं? हालेलुया। इसलिए अगर आपको शैतान का सामना करना है तो वो हारा हुआ पहले से है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो घुराता है बहुत ज्यादा, आकर गिरवाता बहुत ज्यादा है। हालेलुया, जैसे होते हैं ना, बहुत सारे कुत्ते काटते नहीं है, लेकिन जो काटने वाले नहीं होते हैं वो आते हैं, बहुत गिरवाते हैं बहुत तेज से, और लोग डर जाते हैं कायदे से। हालेलुया। लेकिन कायदे से अगर आप डट के खड़े हो गए तो वो डर के भाग जाएगा कि नहीं? तो शैतान वैसा ही है, वो आता है आपको डराने के लिए। आप अगर डरे तो आप पर हमला करेगा, लेकिन अगर डट कर खड़े रहे, उसका सामना किया, आपके पास से भाग जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे देखते हैं वचन, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? क्योंकि हमारा यह युद्ध, यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आसमान में रहती है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। जो शैतान है, जो हालेलुया, हालेलुया, जो पृथ्वी पर अपने आप को अधिकारी बताता है, हालेलुया, सब चीजों से हमारा क्या है, युद्ध है, हालेलुया। इसका मतलब हमारा युद्ध क्या है, आत्मिक है, वो किसी शारीरिक लड़ाई नहीं है, वो आत्मिक युद्ध है, हालेलुया। और वचन कहता है कि इसलिए आप परमेश्वर के सारे हथियार को क्या कर बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, हालेलुया, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, हालेलुया। वचन इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में प्रभु में बलवंत होने के लिए बोलता है कि आप जो है, समय बुरा है, आपके पास भी बुराई, आपके पास भी समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर आप बलवंत रहे तो आपके पास से वो बुराई, वो समस्या निकल कर भाग जाएगी, 7 मार्गों के भाग जाएगी यीशु के नाम में। लेकिन अगर आप बलवंत नहीं रहे तो आपको क्या होगा, आप स्थिर, परमेश्वर में स्थिर नहीं रह सकोगे, हालेलुया। बहुत बार आप लोगों को देखते हैं कि अपने पापों से परीक्षाओं में और समस्याओं में पड़ जाते हैं और फिर प्रभु को कोसते हैं कि मेरा कुछ काम भी नहीं हो रहा है, मैं तो मेरा काम और बिगड़ता जा रहा है, मेरी समस्याएं और बढ़ती जा रही है, हालेलुया। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उस अपने आप को बलवंत नहीं किए, हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, सोचते हैं कि मैं प्रभु के पास चलूंगा और चंगा हो जाऊंगा और फिर मेरे से कोई, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, तो अगर वो बलवंत नहीं होंगे तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है, हालेलुया। इसलिए आपको सिर्फ अपने पास्टर पे नहीं, अपने आप पर भी, अपने प्रार्थना पर भी और अपने वचन जो पढ़ते हैं उसमें भी आपको बलवंत होना है कि मैं भी अगर मुसीबत आए तो मैं डट कर उस चीज का क्या कर सकूं, सामना कर सकूं, हालेलुया। हर एक को अपने आप में क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि सेना के जवान में एक लीडर होता है और वो लीडर सबको बताता रहता है, उनको तैयारियां कराता रहता है, लेकिन अगर उस लीडर को बिना तैयारी वाले लोग मिल जाएं और उसके साथ अगर वो युद्ध लड़ने जाए तो वो क्या जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की, उसने कुछ नहीं जानता लड़ने के बारे में, तो वो जीत नहीं पाएगा, हालेलुया। लेकिन अगर जो तैयारी के साथ चलता है, जो उसके सेना अगर उसके साथ जो है अंदर, वो अगर तैयार है तो वो सभी युद्ध को जीत पाएंगे यीशु के नाम में, समझ रहे हैं, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने आप में, अपने अंदर से क्या होना पड़ेगा, और मजबूत होना पड़ेगा, प्रभु में और परमेश्वर में, आपको उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में आपको बलवंत होना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ कि परमेश्वर में, प्रभु में, उसकी शक्ति में बलवंत बनो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसके आगे क्या कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर, हालेलुया, हालेलुया, और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको, हालेलुया, हालेलुया। शैतान वो जलते हुए तीर आपके ऊपर भेज रहा है आपको नाश करने के लिए, लेकिन वचन कहता है कि आपको हमेशा तैयार रहना है, धार्मिकता की झिलम पहन के और सत्य से अपनी कमर को कस के, वचन को अपने अंदर रख के, हालेलुया, और
मेल के सुसमाचार के जूते क्या करके पहन के। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और इन सब के साथ विश्वास के ढाल को लेकर क्या करो, स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब देखते हैं जब सेना होता है, जब कोई सैनिक होता है तो वो ऐसे ही सब कुछ पहन के खड़ा होता है कि नहीं, और ये तैयार होता है पूरा अच्छे से युद्ध के लिए। और अब देखते हैं कि ये जो विश्वास की जो ये ढाल है, ये लेकर ऐसे खड़ा रहता है, और अगर कुछ भी इस पे आएगा तो इससे क्या करेगा, ऐसे अपने आप को क्या करेगा, बचा लेगा, रोक लेगा कि नहीं। हालेलुया। और ये पैरों में भी देखते हैं वो पहने रहता है हमेशा, क्योंकि युद्ध करना होता है तो पैर भी अच्छे से लोहे के चीजों से बांध के पहने रहते हैं ऐसे पैर में। हालेलुया हालेलुया। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कठिन समय है और सुसमाचार को सुनाना आप जानते हैं बहुत कठिन हो गया है कि नहीं। और वचन कहता है कि आपको सुसमाचार के मेल के जूते जो है वो तैयारी के साथ पहन के रहना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा कि पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर विश्वास के ढाल लेकर आपको क्या करना है, खड़े रहना है, तैयार रहना है। हालेलुया हालेलुया। आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रभु में वचन में आप बढ़ते जाते हैं जब, तो शैतान को आप ऐसे ही दिखते हैं आत्मा में। हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप ऐसे ही दिखते हैं शैतान को, क्योंकि शैतान देखता है अरे ये तो तैयार है, मैं तो इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। समझ रहे हैं कि नहीं, वो आपके जलते हुए तीर भेजेगा इस पे, लेकिन आपका जो परमेश्वर का आत्मा जो है, जो आप तैयार रहेंगे, बलवंत रहेंगे, तो वो रोक लेगा उन जलते हुए तीरों को यीशु के नाम में। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको तैयार होना है, आपको वचन में बलवंत होना है। वचन कहता है कि उसके प्रभाव में, उसके प्रभु में आपको बलवंत होना है। हालेलुया हालेलुया। कौन कौन चाहता है प्रभु में बलवंत होना। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आओ मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर तैयारी में रहो कि सुसमाचार आप जब सुनाते हैं आपको परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। और जब आप विश्वास से चलते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, तो एक ढाल आपकी सुरक्षा करता है। परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में आपको ले लेता है यीशु के नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और लिखा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया हालेलुया। जो आत्मा की तलवार है, परमेश्वर की आत्मा का तलवार है, वो वचन है। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान किसी चीज से नहीं डरता। मैंने आपको बताया था कि एक आदमी था और एक औरत थी जिसने फोन किया कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और वो उसका पति जो है उसको खूब गालियां दिए जा रहा है, दुष्ट आत्मा को खूब गालियां दिए जा रहा है, खूब गालियां दिए जा रहा है। हालेलुया और खूब गालियां ही दिए जा रहा है। हालेलुया। तो याद रखना कि उस चीज से शैतान कभी भी हारने वाला नहीं है। आप जब तलवार, आत्मा की तलवार जो वचन है, जब आप ले लोगे अपने हाथ में, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान नष्ट हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। जब आप वचन के साथ लैस होते हो, जब हर संडे परमेश्वर के साथ मौजूद होते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल ऐसे ही तैयार होते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। आपको बता दें बाइबल में आप जब देखेंगे दाऊद को, तो दाऊद जो था वो बच्चा था और उसने टिफिन पहुंचाने के लिए युद्ध में गया था अपने भाई को कि मैं टिफिन पहुंचा दूं, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है, तो उनसे क्या करूं, वो मेरे जो भाई लोग हैं वो लड़ सके। हालेलुया। लेकिन जब वो दाऊद वहां पे गया तो क्या देखा कि वहां पे तो इतना बड़ा गोलियत खड़ा हुआ है, उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, सब भाग रहे हैं घर पे छोड़ के। हालेलुया। और परमेश्वर की बदनामी वो कर रहा है कि कहाँ गया तेरा परमेश्वर, कौन तुझमें बलवान है। वो बहुत बुरा बोल रहा था परमेश्वर के बारे में। हालेलुया।
तो दाऊद जब देखा कि अरे ये कैसा, ये तो एक आदमी, सब लोग भाग रहे हैं उसको देख के, हालेलुया। हालेलुया। तो दाऊद को सब, उसने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। तो लोग हंसने लगे कि हम सब भाग रहे हैं इतना अच्छे अच्छे पहन कर, सूट बूट, इतना ढाल और लेके तैयार है, तलवार लेके, तुम कैसे जाओगे, लड़ोगे। तो उसने लड़ने के लिए जब उसको मना लिया सभी लोगों को, तो सभी ने कहा ठीक है जाना लड़ने, लेकिन पहले आओ, पहले ये कवच वगैरह सब पहन लो अच्छे से, उसके बाद तुम जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसको पहनाया जा रहा था तो ये सब इतने बड़े थे, वो बच्चा था, वो इतना बड़े थे कि उसको हो ही नहीं रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो दाऊद को पता था कि मेरे साथ परमेश्वर है और उसकी ढाल, उसका सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी है पहले से ही। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा हटाओ, मुझे इसकी जरूरत अब नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो गया, वो एक ही गुलेल में क्या किया, गोलियत को मार गिराया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप जब आप विश्वास में रहते हैं, दाऊद की तरह जब आप विश्वास में रहते हैं, ये ढाल, ये सब चीजें आपके पास रहती है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा खड़ा हो जाए आपके सामने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका विश्वास गोलियत की तरह है, आप तैयार हो आत्मा में, आप प्रभु में आप बढ़ते जा रहे हो, उसकी प्रभाव में, उसकी शक्ति में जब आप बढ़ते जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएगा यीशु के सामर्थ्य में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो गोलियत के सामने खड़े हो जा, तू दाऊद की तरह खड़े हो जा यीशु के नाम में, विश्वास की ढाल लेकर, आत्मा की तलवार लेकर खड़े हो जा यीशु के नाम में। बोले आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको बिलीव करना है और उसकी आत्मा की तलवार को आपको क्या रखना है, लेकर तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और जहाँ आगे देखते हैं वचन को, तो क्या लिखा कि अब उद्धार का टोप क्या करना है, पहनना है, और आत्मा की तलवार जो है वचन है उसको ले लेना है। इन वचन को अपने पास इतना रख लेना है, वो एक तलवार की तरह काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुश्मन के लिए वो तलवार की तरह कार्य करता है कि नहीं आपको विश्वास हो रहा है, आप वचन को आप लगातार पढ़ के, आप वचन को हर संडे परमेश्वर के भवन में सुनकर देख लेना, परमेश्वर कितने बड़े कार्य को करता है यीशु के सामने। मैं कह रहा हूँ कि आप बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कभी कभी प्रार्थना से जब दूर होता था तो लगता था कि कुछ नहीं है मेरे पास, मैं खो गया हूँ, मैं क्या हो गया, मेरा कुछ है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन जब मैं आत्मा में, जब प्रार्थना में, जब वचन में जब लगातार बढ़ता जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे पास है कि नहीं। लेकिन और हर काम जहाँ से रिजेक्शन आ रहे थे वहां से भी परमेश्वर का जो है द्वार खुल जाता है, और वहां से सिर्फ रिजेक्शन नहीं, और वहां हर एक काम बनता हुआ नजर आता है यीशु के सामने। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो इसलिए आपको उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति में आपको क्या करना है, बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जो प्रार्थना होता है, जो उपवास होता है, आप जानते हैं, आप तलवार तो वचन तो ले लिया आपने, हालेलुया, आपने हर संडे वचन ले लिया, परमेश्वर की तलवार को क्या किया, अपने हाथ में ले लिया है, हालेलुया। लेकिन अब उसको चलाने के लिए एक योद्धा के अंदर उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसको मीट खिलाया जाता है ताकि वो अंदर से क्या हो, मजबूत हो कि नहीं। उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती हैं। इसलिए आप देखोगे सेना में जितने भी होंगे वहां पे एक से एक चीजें कैंटीन में मिलती है खाने के लिए, वो भी मुफ्त में, फ्री में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उनका अगर शरीर बल मजबूत रहेगा तभी वो लड़ पाएंगे। हालेलुया। और आपको मैं बता दूं कि आप अगर इस आत्मिक युद्ध में हैं तो यहाँ पे खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे आपको उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। आपकी आत्मा के लिए भोजन का कार्य करती है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये आपकी आत्मा के लिए भोजन का कार्य करती है जो आपको आत्मा में बलवान बनाती है यीशु के नाम में। और
अगर वचन के साथ साथ अगर वचन के साथ साथ अगर प्रार्थना और उपवास भी आपके अंदर है, मैं कह रहा हूँ कि सबसे तगड़ा आप चलाने वाले बनेंगे हथियार यीशु के साथ। शैतान की जड़ों को नष्ट कर देंगे यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया। क्योंकि तलवार तो कोई भी लेकर दिखाएगा बस ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत सारे लोग हैं जो वचन के टीचर हैं लेकिन एनॉइंटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेयर नहीं है, उपवास नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तलवार कब काम करेगा? जब तलवार किसी आम आदमी को दे दो तो वो तलवार तो उसके पास रहेगा, सबको दिखेगा, लेकिन उसको चलाना ही नहीं आता। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर उसको चलाना है तो आपको उपवास और प्रार्थना के साथ बढ़ना है। मैं कह रहा हूँ प्रभु में आप बढ़ोगे, बलवंत होगे। मैं कह रहा हूँ शैतान का सामना करोगे, आपके पास से भागेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अब जानते हैं कि अगर शारीरिक बलवान होना है तो आपको जिम जाना पड़ेगा कि नहीं? और आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको आत्मा में बढ़ना है, आत्मिक उन्नति करनी है, आत्मा को आपको पढ़ाना है, जो प्रभु का वचन कहता है प्रभु में बलवान बनना है, हालेलुया, तो आपको प्रभु के भवन में होना पड़ेगा, उसके वचन में होना पड़ेगा, उपवास और प्रार्थना में होना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना और वचन में प्रार्थना में हर समय वचन कहता है। उसके आगे जब देखते हैं क्या लिखा है 18 में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। क्या लिखा कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय आत्मा में आपको प्रार्थना करते रहना है। और वचन कहता है कि इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। सब लोगों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। उसके आगे कह रहा है वचन, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जो पौलुस है वो अपने लिए बोल रहा है, मतलब जो वचन सुनाने वाला है वो अपने लिए बोल रहा है कि तुम जो है मेरे लिए भी क्या करो? प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय जब मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि जब मैं वचन सुना रहा हूँ तो वचन कहता है कि ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद क्या कर सकूँ? आपको बता सकूँ, अच्छे से आपको वचन क्या कर सकूँ? बता सकूँ। हालेलुया। आपको अच्छी चराई क्या कर सकूँ? चरा सकूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए आपको मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहना है और लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर उनको बचाए और परमेश्वर उनको ऊंचा उठाए, उनके अंदर सुसमाचार का जो गहरा भेद है वो प्रकट करे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप अपने अगुए के लिए भी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो वचन कहता है कि आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग आज के वचन को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ बलवंत हो रहे हैं कि नहीं आप? मैं कह रहा हूँ कि जब आप हर संडे प्रभु के भवन में होगे, मैं देख लेना आपको कोई बीमारी सता नहीं पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई दुष्ट आत्मा आपको परेशान नहीं करने पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये भविष्यवाणी है। मैं कह रहा हूँ कि आपको उसकी आत्मा में बलवंत होना है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर में बलवंत हो रहे हैं, उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति में जो बलवंत हो रहे हैं, परमेश्वर आज से उनके जीवन में बड़े कार्यों को करने जा रहा है यीशु के नाम में। उनके बच्चों को बड़ा अधिकारी बनाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आज से उनके घरों में, उनके दुकानों में आशीष देने जा रहा है यीशु
के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि हर काम में आप सफल होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में, क्योंकि सफलता आपके द्वार पे आ चुकी है आज से यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ चर्च, सफलता आपके द्वार पे खड़ी है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ रिसीव कर लो, आमीन बोलकर सफलता को यीशु के नाम में। अपने बिजनेस में सफलता को रिसीव कर लो यीशु के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग बात को आज समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर बड़े काम को करने जा रहा है आपके लाइफ में। क्या विश्वास करते हैं? जितने विश्वास करते हैं परमेश्वर एक और बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं वचन पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन। क्या लिखा कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आपको क्या करना है? अगर आप उसके वचन में आप बढ़ते जा रहे हैं तो वचन आपको कह रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरे पड़ोसी, मेरा घराने में क्या होगा, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं देख रहे हैं क्या होगा, मेरे बच्चों की शादियां कैसे होंगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा, कोई काम नहीं मिल रहा है। लेकिन वचन कह रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे क्या रहो, अब दीनता से बने रहो। हालेलुया। नम्र होकर प्रेम से क्या रहो, बने रहो। और वचन कहता है कि जिससे वह उचित समय पर आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। और उचित समय में कह रहा हूँ कि बहुत जल्द आपके जीवन में आ गया है यीशु के सामर्थ्य। और मैं कह रहा हूँ बढ़ने का ये उचित समय अभी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इतने विश्वास करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बढ़ने के लिए उचित समय इसी समय यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन बोलकर ये उचित समय ग्रहण कर लो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कलीसिया आपके बढ़ने का समय आ गया यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी अगुवाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम में और आपको बढ़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बोले आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ बना रहे। उचित समय आ गया है, तुझे परमेश्वर बढ़ाने वाला है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो परमेश्वर के सारे हथियार आप लेकर तैयार हैं कि नहीं? आप उसके कवच को लेकर तैयार हैं कि नहीं? आत्मा की तलवार को लेकर तैयार हैं कि नहीं? विश्वास के ढाल को लेकर तैयार हैं कि नहीं? आप उद्धार का टोप पहन के तैयार हैं कि नहीं? हालेलुया। आप सुसमाचार के मेल की तैयारी के जूते पहन के तैयार हैं कि नहीं? हालेलुया। आपको तैयार रहना है सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहो। अगर वो बलवंत हाथ परमेश्वर का है तो आपको भी बलवंत बनाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वो बलवंत आपको भी बनाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत होना है यीशु के नाम में। बोलो कि प्रभु में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो प्रभु में, उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में बलवंत बनो। बोलो आमीन।